नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पर सेक्शन में। आज की खबर देख के आपको सच में हंसी आएगी कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए और नकल करवाने के लिए भी क्या अकल चाहिए। क्योंकि जो नकल करवाने वाले थे वे भी मंदबुद्धि निकले और जो नकल करने वाले थे वे भी क्या हैं, कहीं ना कहीं मंदबुद्धि ही निकले। तो दूसरी एक खबर जो इंपॉर्टेंट वो भी बताऊँगा मैं आपको कि इसमें क्या है कि जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग मांग रहे हैं तो उनके आड़ में जो नकलची अभ्यर्थी हैं वो सोच रहे हैं कि उनको ज्वाइनिंग मिल जाए, और जैसे उनको ज्वाइनिंग मिलेगी तो ये लोग क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाकर क्या करेंगे, अपनी ज्वाइनिंग मांग लेंगे। जिस तरीके से आपने फॉरेस्ट गार्ड में देखा है कि वो जितने भी स्टूडेंट थे वे अपनी क्या मांग रहे हैं, अब ज्वाइनिंग मांग रहे हैं कि जैसे उनको, और कोर्ट ने उनको क्या है, ज्वाइनिंग का आदेश दे भी दिया है। तो इसी तरीके से नकलची अभ्यर्थी भी मांग रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग कि जैसे इनकी ज्वाइनिंग होती है, किसी की भी ज्वाइनिंग होती है इस पेपर में, अगर ये रद्द नहीं होता है तो ये मांग कर रहे हैं कि हम भी पीछे से कहीं से ज्वाइनिंग ले। इसीलिए इस पेपर को क्या करने की मांग उठ रही है कि इस पेपर को कैंसिल किया जाए और एक दोबारा फ्रेश एग्ज़ाम दिया जाए और सही प्रॉपर तरीके से फ्रेश एग्ज़ाम दिया जाए। तो मैं आपको एक पूरी खबर दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये खबर देखें यहाँ पे कि इसमें क्या हुआ। आपने पहली बार तो एक चीज़ तो सुनी होगी, आपने ये तो सुना ही होगा कि पेपर क्या हुआ कि लोगों को रटवाया गया था रात में, और रटवाने के बाद फिर ऐसे मंदबुद्धि लोग भी थे। ऐसे तो पहले रटवाने वाले लोग थे और वैसे वो रटने वाले लोग थे मंदबुद्धि, कि जो फिर भी क्या हो गए, इस पेपर में फेल हो गए थे। पर एक अब नया मामला आ रहा है कि जो शशिकांत था इसने करीब 60 अभ्यर्थियों को नकल करवाई थी। तो 60 अभ्यर्थियों को नकल करवाई थी, इसमें से क्या हुए थे, 25 अभ्यर्थी क्या हो गए थे यहाँ पे सिर्फ पास हुए बस, बाकी 35 क्या हो गए, फेल हो गए। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 35 अभ्यर्थी फेल क्यों हुए। कि जैसे 4 तारीख का पेपर था, तो 4 तारीख का पेपर उनको 3 तारीख को रात को रटवाया गया था। तो जब वो दूसरे दिन पेपर देने गए तो जब उन्होंने पेपर देखा तो उनके होश उड़ गए कि उनको पता चला कि उन्होंने तो 5 तारीख वाला पेपर रट दिया था। और जिस दिन वो 4 तारीख वाला पेपर जब उनके पास मिला तो वो हाथ पर रह गए, क्योंकि उन्होंने तो 15 लाख रुपए पहले ही दे दिए थे, तो उनके तो पैसे भी डूब गए। और जब वो पेपर में गए तो उनको तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करना है, तो उन्होंने फिर पता नहीं क्या आंसर मारे होंगे और क्या नहीं मारे होंगे, अब वही जाने। तो ऐसा भी हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लेकिन ऐसे परीक्षार्थी थे जिनको दूसरे सेट का पेपर दे दिया गया, और वे क्या है कि जिस दिन वो जिस सेट में बैठे हुए थे वो सेट का पेपर उनको नहीं मिला और उनको दूसरे सेट का पेपर रटवाया गया था रात में। और देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात निकल रही है यहाँ पे कि एक आदमी बस शशिकांत, इसने कम से कम 60 अभ्यर्थियों को नकल कराने की बात कबूली है। मतलब तो एक आदमी 60, आप समझ सकते हैं ना। और तो अगर 30 होंगे, अगर मैं 30 बड़े गुनहगार हम मान ही रहे हैं, अभी 35 पकड़े गए हैं, 36 उनमें से चलो एक दो उनके नीचे काम करने वाले भी हैं, कोई कनिक सहायक है, कोई कुछ है, पर 30 तो बड़े आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं। तो 30 इंटू 60, 60 भी 50 भी मान लो तो 1500 हो गया। मतलब ये कोशिश 1500 को नकल कराने की गई थी। अभी तक तो यही लग रहा है, क्योंकि अभी तो वो आंकड़ा 30-35 का 50, 60, 70, 100 भी हो सकता है। तो लगाओ तो आपको कितना ये पेपर क्या हो गया था और कैसे बिक गया था। तो अब आप ये बताएंगे कि इस पेपर का क्या भविष्य हो सकता है। तो एक तो ये खबर हो गई, मैंने आपको बता दिया कि नकल करने के लिए भी क्या होती है, अकल चाहिए होती है। अब देखो बाकी खबर तो आपने वैसे देख ही ली होगी, बाकी चैनलों ने भी बताया आपको। अब दूसरी जो खबर है सबसे इम्पोर्टेंट, देखो जो पास हो गए हैं वो इस उम्मीद में सामने आ रहे हैं कि, क्योंकि अब एसटेप ने बोला था कि सभी अभ्यर्थी जिन्होंने नकल की है वे जल्दी से जल्दी एसटेप के पास आएँ ताकि एसटेप को बताएं, मतलब अपनी सूचना। तो जो पास हो गए हैं वे इस उम्मीद में सामने आ रहे हैं कि अगर ज्वाइनिंग मिल जाती है बाकी लोगों को तो वो कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी। इसलिए वे सामने आ रहे हैं एसटेप में कि ताकि उन पर कोई एक्शन होगा नहीं और उनको फिर वो दोबारा जाकर कोर्ट से क्या कर लें, नौकरी ले लेंगे। पर इसमें एक बड़ी बात ये आ रही है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे कि जो बहुत ही गरीब परिवार से थे, या कुछ वैसे थे कि जिन्होंने क्या किया कि इस नौकरी को लेने के लिए 15 लाख रुपए कहीं से कर्ज लिया, या 15 लाख रुपए बैंक से कर्ज लिया, या 15 लाख रुपए में अपनी ज़मीन बेच दी, ज़मीन बेचकर इस पेपर को खरीदने की कोशिश की, और उनके साथ वो सेट वाला गेम चल गया। या वे ऐसे मंदबुद्धि थे कि उनको वो पेपर क्या है याद ही नहीं कर पाए रात में, और वो पेपर क्या गए, फेल हो गए। तो उनके 15 लाख भी डूब गए, और ना ही उनको क्या मिला कोई भर्ती में उनको एक दिन की जो खुशी मिलती है कि पेपर का रिजल्ट आ गया, वो खुशी नहीं मिल पाई इसमें। तो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि हाँ ऐसे होंगे कि 100 या 150 अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे कि जिनको हम बोल सकते हैं कि जिनका फेयर सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें भी क्या है, कुछ घपले तो आपको पता ही हैं, कुछ डिलीटेड क्वेश्चन हो गए, कुछ संतोष बड़ोनी, एस राजू की जो मिली भगत थी जिसने नॉर्मलाइजेशन का इतना बड़ा गेम खेला, तो वाला भी आपको पता ही है। क्योंकि देखो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो उसमें सेलेक्ट हुए हैं, वे इसलिए अभी डरे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि वे दूसरे एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जिनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इनका सिलेक्शन होगा
या नहीं होगा। वो मतलब सिर्फ उनको ये था कि हाँ पेपर अच्छा हो रखा है, हमारे 60-65 नंबर आ रहे हैं, तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। पर अचानक क्या हुआ कि नॉर्मलाइजेशन का या डिलीटेड क्वेश्चन का इतना बड़ा गेम चल गया कि जो कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे कि जिनको उम्मीद नहीं थी और उनका क्या हो गया, उसमें लिस्ट में नाम आ गया। और वो सिर्फ एक किस्मत वाला गेम भी बहुत अभ्यर्थियों के साथ, मतलब ये मान के चलो आप, अगर 150 अगर जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो उसमें से 50 से 100 ऐसे भी हैं कि जिनको उम्मीद भी नहीं थी कि उनका इस पेपर में सिलेक्शन होगा, और उनका क्या है, जिस दिन रिजल्ट आया तो उनको लगा कि अरे हमने क्या कर दिया, एग्ज़ाम निकाल दिया, जबकि वो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा था या डिलीटेड क्वेश्चन का था। ये आप हर कोई जानता है या सभी जानते हैं जितने भी इस नॉर्मलाइजेशन या डिलीटेड क्वेश्चन के चक्कर में रहे हैं। तो ऐसा गेम भी इसमें चला है। पर ये सबसे बड़ी बात है कि जो अभ्यर्थी क्या हैं कि नकलचियों के, जो मेहनतियों की आड़ में छिपकर ये चाहते हैं कि उनको ज्वाइनिंग मिल जाए और हम भी बाद में कोर्ट में जाकर ज्वाइनिंग ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इसके हम क्या हैं, बिल्कुल खिलाफ हैं। और जो उनका पैसा डूब गया, अब वो बेचारे क्या है, वो जिनका पैसा डूब गया, तो वो, इस खबर को आपने देखा होगा कि इसमें आपने देखा भी होगा कि वो क्या है, अब दो धारी तलवार में फंस गए हैं कि वे क्या है कि खुद सामने नहीं आ पा रहे हैं स्टेप के, क्योंकि एक तो उनका पैसा भी डूब गया, और अब उनका पैसा अगर डूब गया है, अब फेल भी हो गए वो, ठीक है, तो अब वे क्या है, ज़िंदगी भर उस कर्ज को ही चुकाते रहेंगे। तो इसलिए क्या है कि कभी भी ऐसी गलती कोई भूल से ना करें, क्योंकि कभी भी जब आप एक गलत स्टेप उठाते हैं, तो अगर आपके साथ थोड़ा सा भी गलत होता है तो आपका तो पैसा डूबता ही है, पर आप पूरी ज़िंदगी भर क्या है, कर्ज के लिए डूब जाते हैं। कि अब ये लगाओ कि आपकी, कि जो उन लोगों ने इतना बड़ा कर्ज उठाया है, तो वे अब ज़िंदगी भर उस कर्ज को ढोते रहेंगे, चाहे वो मजदूरी करें, चाहे वो कुछ करें, चाहे वो फेल ही हो गए उसमें पेपर में, तो उससे मतलब नहीं है, पर फिर भी अब उनको मजदूरी करें चाहे कुछ करें, अब उनको 15 लाख रुपए चुकाने हैं तो चुकाने हैं। तो ऐसा गेम इस पेपर में चल रहा है। तो देखो इसमें अब हाँ, एक ये बात है बड़ी है यहाँ पे कि एसटेप ने क्या खुलासा किया है कि 220 लोग तो परीक्षा देकर पास हो गए हैं। तो 220 तो अभी एसटेप ने कंफर्म कर दिया बिल्कुल, और उसमें बोला है कि 40 लोग लीक पेपर मिलने और लाखों की कीमत अदा करने के बावजूद भी फेल हो गए। तो 40 लोग ऐसे बोल रही है एसटेप। और अभी मैंने आपको पीछे दिखाया है कि शशिकांत वाला स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं। कैसे कि शशिकांत ने खुद कबूला है कि जब उसने 60 लोगों को नकल कराई तो 60 में से 25 ही पास हुए और 35 क्या हो गए, आपके फेल हो गए। तो जो 35 फेल हुए, एक आदमी के नकल करवाने से 35 फेल हुए, तो आपको पता है हाकम सिंह कोई इतना पढ़ा लिखा आदमी तो है नहीं, उससे भी तो गलतियाँ हो सकती है, उसने भी किसी को ऐसे सेट दे दिया होगा, उसके साथ भी तो बहुत मंदबुद्धि रहे होंगे, तो उसने भी जितनों को नकल करवाएगी तो उसमें से 10-12 तो फेल हुए होंगे। जब 35 एकमात्र शशिकांत के से ही फेल हो रहे हैं, तो हाकम सिंह से भी फेल हुए होंगे 10-15। तो 40 तो बहुत छोटा सा आंकड़ा यहाँ पे क्या है एसटेप ने बताया है। ऐसे तो पता नहीं कितना बड़ा आंकड़ा, इस पेपर का तो आंकड़ा बता पाना ही बहुत मुश्किल है, कोई भी आंकड़ा नहीं बता सकता। यहाँ तो आंकड़ा 2000, 3000, 5000 भी जा सकता है आराम से, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो अब इसका भविष्य आप लोग ही बताइए कि क्या होगा। वैसे तो सभी बता ही रहे हैं, इसके लिए आंदोलन भी हुआ है, सबको पता है कि क्या इसका भविष्य होने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।